नमस्कार मेरे उत्तराखंड के सभी माताएं बहनें युवा साथियों सभी को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं और मैं मोहित बिष्ट आपको आज कुछ बातें बताने वाला हूं। मित्रों, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं पिछले कुछ दिनों से जब से मेरे ऊपर में कुछ समस्याएं आई, जैसे कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल को लेके मैंने जनमुद्दा उठाया, जिसके बाद में मेरे ऊपर में ही मानहानि का केस डॉक्टर द्वारा कर दिया गया, जबकि मैंने अपने पिता खोए और मैंने ही वहाँ पैसे लगाए। उसके बाद में जब मेरे को मानहानि का केस किया, तो जब मुझे जॉब छोड़ के अपने घर ही आना पड़ रहा है, या यूँ कहें कि जॉब से छुट्टी लेके घर आना पड़ रहा है, तो मैंने जन जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। आजकल मैं गांव-गांव जाके लोगों को ये जागरूक कर रहा हूँ कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति किस तरह सजग रहना चाहिए, किस तरह सचेत रहना चाहिए। अन्यथा ये लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं और हमें ही कमज़ोर समझ के हमारा ही नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब जब इन चीज़ों को मैं कर रहा हूँ लगातार, तो एक लोकप्रियता जो हम कह सकते हैं, तमाम जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं उत्तराखंड की, वो जब हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसको लाखों लोग उस वीडियो के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब तो इसमें क्या हो रहा है, कई लोगों को क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग-अलग सोशल साइटों के माध्यम से हमें बदनाम करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि मोहित भाई पैसे माँग रहा है, पैसों के लिए कर रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं बल्कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो मित्रों, ऐसा मेरा कुछ भी अभी तक राजनीति में जाने का ऐसा कोई भी वो नहीं है, क्योंकि मैं खुद जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ। वो भी मैं तभी घर आया हूँ जब मुझे पीड़ित किया गया है, जब मुझे परेशान किया गया है, जब मुझे इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में भेजने का प्रयास किया जा रहा है, तब जाके मैं आया हूँ। और हम एक दुरुस्त एरिया के रहने वाले हैं, जैसे कि आप तमाम लोग मेरे आए दिन देखते होंगे। और अभी तक मैं आपको अगर बताऊँ, अपनी व्यक्तिगत बात बताऊँ, तो अभी तक हमारा एक कच्चा मकान है और मैं एक गरीब परिवार से अभी भी संबंध रखता हूँ। और हमारा जो पूरा अभी तक की जो पीढ़ी चली हुई आ रही है, वो हमेशा समाज के प्रति समर्पण का भाव रखा है। हमने हमेशा से जन सेवा की हुई है। जब हमारे गाँव में, अगर ऐसे तो अपने मुँह मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूँ, जब हमारे गांव में पानी की टंकी जो है लगाने की योजना आई थी बहुत साल पहले, जब किसी ने भी अपनी ज़मीन नहीं दी, तो मेरे दादाजी ने खुद कहा कि आप हमारी ज़मीन पे पानी की टंकी लगा लीजिए, जिससे पूरे गांव को फ़ायदा हो। ऐसे ही जब स्कूल की किसी भी चीज़ की आई, तो हमारे दादाजी ने हमेशा यही कहा कि वो हमारी ज़मीन पर बना लें, क्योंकि मेरे जो दो पीढ़ी के पहले के जो दादाजी थे, वो एक प्रधान हुआ करते थे। प्रधान यानी अंग्रेज़ों के समय में एक जो लीडर हुआ करते थे जनता के, वो एक लीडर के तौर पे थे। उनको आज भी हमें प्रधान ही कहा जाता है। तो हमारा जो पूरा पीढ़ी आज तक आई है, वो हमेशा जन भावनाओं को देखते हुए समर्पण का भाव रहा है, जन सेवा की भाव रहा है, जिसके कारण मैं अभी भी ये रीत चली हुई आ रही है। और मैं भी अपनी तरफ से जितना हो पाता है, मैं जन भावनाओं को देखते हुए जनता के प्रति हमेशा एक समाज सेवा के रूप में कार्य करते हुए आया हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। और दोस्तों, हम इतने वर्षों से जब समाज सेवा करते हुए आ रहे, तो आज भी हम गरीब हैं। लाजमी है कि जो आज भी ईमानदार होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो हमेशा से गरीब ही रहता है। लेकिन कभी हैसियत से समाज सेवा नहीं होती है। हम करोड़ों के मालिक हैं, तब हम समाज सेवा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज तो अरबपति खरबपति है, लेकिन किसके लिए क्या करते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ जिगर में कुछ क्षमता हो, समर्पण का भाव हो, तो एक गरीब आदमी भी समाज सेवा कर सकता है। ये मैं लोगों को आए दिन से दिखा भी रहा हूँ, और आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं राजनीति में उतरने वाला हूँ, या फिर राजनेताओं को मेरे से फ़र्क पड़ेगा, तो वो उनकी एक गलत सोच है, और ये सोच से कभी आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। और मैं एक मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर भी हूँ, और हमेशा सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से जनभावना, जन मुद्दों की बात करता हूँ। तो ऐसे जो लोग आज मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे लोग तारीफ़ करते हैं ना मित्रों, तब तक हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जब लोग हमारी आलोचनाएँ करना शुरू कर देते हैं, उस दिन ये विश्वास कीजिए कि आप कहीं न कहीं उन लोगों से एक पायदान आगे जा चुके हैं। अब ये आपकी बराबरी करने लायक नहीं हो रहे हैं, तो ये लोग आपकी बुराई करने लग गए हैं। तो मैं यही भाव मैं भी लेके चलता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी मित्रों का, जो लोग मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, जो लोग आए दिन मोहित भाई हम आपके साथ हैं का सपोर्ट का नारा लगाते हैं। और मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ, और आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखें, और हम हर वो लड़ाई लड़ेंगे आम जनता के लिए, जो जनता का अधिकार जिस पे है, जो जनता का हक है। क्योंकि आज मैंने आपको पहले भी कहा, समाज सेवा सिर्फ किसी को एक टाइम का भोजन देने से या कुछ रुपए देने से नहीं होता है। समाज सेवा आज हकीकत में वो है, जो सारे समाज के लिए हम लड़ें और उनको उनका हक और न्याय दिलाएं। आज कोई खाने का और कपड़ों का मोहताज नहीं है। आज अगर कोई मोहताज है, वो अपने अधिकारों का है, जो अधिकार उनको नहीं दिए जाते हैं, जो उनके साथ उनको न्याय नहीं हो पाता है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, यही विश्वास के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।